डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। तो आज के इस लेक्चर में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले अगर हम देखेंगे कि पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़े हैं, तो हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़े। जीन्स क्या होते हैं, हेरिडिटी क्या होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, उसके अलावा डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट, और हमने पढ़ा कि रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं। ये सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने ये सारे जो टर्म्स है इसके बारे में अच्छे से स्टडी किया है, अच्छे से आपने लेक्चर सुने हैं, तो आपको ज़रूर और ज़रूर ये समझ आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले पिछले लेक्चर्स को देखिए, फिर उसके बाद इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। देखो आगे बढ़ेंगे। देखो मोनोहाइब्रिड, मोनो मीन्स वन, ये तो हमें पता है, सिंगल। हाइब्रिड एक कैरेक्टर के, वन कैरेक्टर के क्रॉस करेंगे। वन कैरेक्टर के बेस पर हम अन्य प्लांट्स को क्रॉस करेंगे। देखो, व्हेन ओनली वन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड, यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन ओनली वन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड वाइल क्रॉसिंग द टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स को क्रॉस करते समय। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्लांट है, एक प्लांट ये वाला है, एक प्लांट ये वाला है। अगर उनमें से हम सिर्फ अगर एक ही कैरेक्टर को ले लेंगे, कितने कैरेक्टर को ले लिया, एक। अब प्लांट में एक कैरेक्टर तो नहीं होगा, बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे ना, लेकिन एक को मान कर चलेंगे। बहुत से कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे प्लांट के पत्ते जो काफ़ी मोटे हो सकते हैं, ये इस तरह के पत्ते हो सकते हैं। प्लांट का कैरेक्टर ये है कि लंबे लंबे पतले जो है इस तरह लीव्स हो सकते हैं, ये एक कैरेक्टर होगा। सीड के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी स्मूथ और रिंकलेट सीड हो सकते हैं, ठीक है, तो ये दूसरा कैरेक्टर है। प्लांट काफ़ी लंबा हो सकते हैं, प्लांट काफ़ी छोटा हो सकते हैं, ठीक है, ये भी एक तीसरा कैरेक्टर है। वैसे बहुत सारे कैरेक्टर है। प्लांट का फ्लावर जो है येलो कलर का हो सकते हैं, रेड कलर का हो सकते हैं, ग्रीन कलर का हो सकते हैं, ठीक है, ये भी इसका एक कैरेक्टर। इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर। लेकिन हम क्या करेंगे, सारे कैरेक्टर को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एक कैरेक्टर के हिसाब से पहले समझेंगे, फिर हम दो, फिर तीन, इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन पहले एक कैरेक्टर को लेकर देखेंगे। जब हम एक कैरेक्टर के बेस पर क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, इसको इसके साथ क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद हमें दूसरा प्लांट आएगा, ठीक है। और इस तरह से एक कैरेक्टर के बेस पर जब हम क्रॉस करते हैं ना, एक कैरेक्टर के बेस पर जब हम क्रॉस करते हैं, वन कैरेक्टर के बेस पर हमने इसको इसके साथ क्रॉस किया। कैरेक्टर सिर्फ टॉल या शॉर्ट यानी प्लांट के लेंथ को देखा, प्लांट के लेंथ को देखा, लेंथ इज द कैरेक्टर। अगर एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करते हैं तो उस क्रॉसिंग को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड, यानी एक कैरेक्टर के बेस पर क्रॉस करना, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। हम दो कैरेक्टर भी ले सकता था, सीड के कलर, सीड की शेप, इस तरह से बहुत सारे अदर्स, ठीक है, लेकिन हमने नहीं लिया, सिर्फ लेंथ को ही देखा, ठीक है। आप दूसरा कैरेक्टर सिर्फ एक ही ले सकते हो। देखो, अब देखो, द रेशियो ऑफ कैरेक्टर्स arising out of this cross at F2 generation is called monohybrid ratio। क्रॉस करने के बाद F2 यानी सेकंड जनरेशन पर जो भी रेशो आते हैं उसको हम मोनोहाइब्रिड रेशो बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड रेशो। किस जनरेशन पर, सेकंड जनरेशन, ये याद रखो, फर्स्ट जनरेशन नहीं है, सेकंड जनरेशन। किस तरह से, इस पिक्चर में देखो अच्छे से। फॉर एग्जांपल, दो प्लांट, पेरेंट्स टॉल, पेरेंट शॉर्ट या डवार्फ प्लांट,
अच्छा, इसके पास कोई स्पर्म रिलीज हो गया, इसके पास फॉर एग्जांपल ओवा बना, ठीक है। जैसे स्पर्म नहीं, यहाँ पर प्लांट है तो एंथर हो सकते हैं मेल गेमेट। तो फर्टिलाइजेशन हो गया इन दोनों का, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद फर्दर डेवलप हो गया तो प्लांट बन गया, पहला जनरेशन। इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो देखो इसमें क्या है, टॉल कैरेक्टर, टॉल कैरेक्टर, और टॉल कैरेक्टर के बाद ये क्या आ गया, इसका एक टॉल कैरेक्टर आ गया। टॉल को शॉर्ट से क्रॉस करने पर, टॉल को शॉर्ट से क्रॉस करने पर फिर से टॉल आया। देखो एक चीज़ यहाँ पर और एक नोट करके रखो, मैं आपको अगर बताते चलूँ, जैसे जब भी हम पेरेंट्स लिखते हैं ना, पेरेंट्स को हम T2 को इस तरह से लिखते हैं, जीन्स, फिर इसके बाद इस साइड स्मॉल पेरेंट्स के स्मॉल t, फिर जब हम गैमीट लिखते हैं ना, ये वाला गैमीट लिखते समय, गैमीट हमेशा अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो इसका आधा ही चले जाते हैं एंथर या ओव्यूल में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें दोनों टी नहीं लिखते हैं, गैमीट के लेवल पर हम एक ही टी बांधते हैं, आधा टी नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ से एक टी आएगा, इन दो का क्रॉस हो गया, इन दो को क्रॉस हो जाते हैं, इन दो का क्रॉस हो जाते हैं। फिर जो जाइगोट बनेगा फर्दर, इसके बाद जो जाइगोट बनेगा इसका कैरेक्टर क्या होगा, इसके पास यहाँ से एक टी आ गया, इसके पास यहाँ से टी आ गया। इसको हम फर्टिलाइजेशन का ये फर्स्ट जनरेशन मानेंगे, यानी फर्स्ट जनरेशन में ये कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी, ठीक है। देखो यहाँ पर है कैपिटल टी स्मॉल टी, उसी तरह से आप देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया ना। अब हम इसको क्या करेंगे, उसी के एक जैसे, जैसे हमने बोला F1 जनरेशन में हमें ये आ गया था ना, ना तो सेम प्लांट से अगर हम क्रॉस करेंगे, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या होगा। देखो हमने बोला हमारे पास अब क्या है, अब पहला वाला नहीं है, अब हमारे पास हाइब्रिड है, ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके पास भी क्या है, इन सेम दो प्लांट्स को, दिखने में टॉल लेकिन रिसेसिव जीन भी प्रेजेंट है, इसको अगर हम क्रॉस करेंगे, पहले गैमीट बनेगा, एंथर या ओव्यूल बनेगा। तो एंथर में आपको या तो ये कैरेक्टर हो सकते हैं या तो स्मॉल कैरेक्टर हो सकते हैं, इसमें क्या होगा, या तो ये कैरेक्टर हो सकते हैं या तो स्मॉल कैरेक्टर, दोनों में से एक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं है ना, दोनों अलग अलग है। तो मान लो अगर ये वाला प्रेजेंट हो, कैपिटल टी वाला, तो इसके पास दो चांस है, ये एक इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा, अगर ये बना तो, या तो ये इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा। तो चांस के हिसाब से अगर ये पहले वाले के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं तो क्या बनते हैं, पहले वाले के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये बनते हैं बेटा कैपिटल टी बनते हैं। अगर दूसरे के साथ हो गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे क्रॉसिंग ओवर जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रेजेंट है ना, इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, ठीक है। जिसमें पूरी तरह से फुल टॉल है, इसको हम हाइब्रिड नहीं बोलते हैं, इसको हम हाइब्रिड नहीं बोलते हैं। आई होप आपको हाइब्रिड अच्छे से समझ आया होगा। हाइब्रिड वो कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें आधा जो है किसी और प्लांट से, आधा जो है दूसरे प्लांट से आते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड टॉल का रेशो अगर देखेंगे तो हमें देखो सेकंड जनरेशन में देखना है। फॉर एग्जांपल कैपिटल टू स्मॉल टी के मीट है तो हमारे पास 4 चांसेस बनते हैं। पहला वाला फॉर एग्जांपल इसका अगर इसके साथ क्रॉस हो गया तो ये कैपिटल टी बनेगा, यानी फुल टॉल हो जाएगा। उसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर इसी का सेम का अगर पहले वाले के साथ नहीं दूसरे के साथ हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हाइब्रिड टॉल आ गया, आ गया। दूसरा वाला क्या है, हाइब्रिड टॉल है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या है, थर्ड हमारा बारी है, ये स्मॉल टी को आप इन दोनों से क्रॉस करो, पहले एक से करो। फॉर एग्जांपल पहले हम इसके साथ करेंगे तो ये कैपिटल टू स्मॉल टी, ये दोनों हाइब्रिड आ गया,
ठीक है। फिर उसके बाद इसी को हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला आप इसका दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे तो इसमें से इसमें क्या आ जाते हैं, देखो एक कैपिटल टी दूसरा कैपिटल टी, एक इस टी से एक इस टी से, दोनों बनते हैं कैपिटल टी, तो ये दोनों है स्मॉल टी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर F2 जनरेशन में टॉल 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 डिवॉल्व आ रहा है ना, लेकिन देखो इन टॉल में थोड़ा डिफरेंट है। इस टॉल को हम बोलते हैं फुल टॉल, यानी फुल है, इसमें फुल कैपिटल टी के कैरेक्टर्स है। अब देखो ये वाला जिसको मैं रेड में लिख रहा हूँ, ये क्या है, फुल टॉल नहीं है बल्कि क्या है, हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल मीन्स आधा जो है डोमिनेंट है, आधा जो है प्रेजेंट है या रिसेसिव है। इसको हम डोमिनेंट बोलेंगे जो एक्सप्रेस हो जाते हैं, जो नहीं होते हैं उसको हम बोलेंगे रिसेसिव। जब दोनों प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टॉल बोलते हैं। ठीक है, तो रेड में जो शो किया है वो क्या है, एक तरफ से हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट है। उसके अलावा ये देखो लास्ट नंबर 3 देखो ये वाला, इसमें क्या है, इसमें है दोनों स्मॉल टी। तो जब दोनों स्मॉल है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। अभी तक दबा हुआ था, रिसेसिव कैरेक्टर्स या रिसेसिव ट्रेट्स बोलते हैं। तो हमें 3 तरह का जनरेशन आ गया, एक फुल टॉल जनरेशन, या हमें आ सकते हैं हाइब्रिड टॉल जनरेशन, या हमें आ सकते हैं रिसेसिव जनरेशन आ सकते हैं, यानी शॉर्ट प्लांट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें 3 रेशियो आ गया, फुल टॉल 1:1, हाइब्रिड टॉल 2 है ना, तो इसको 2:1:2, और रिसेसिव जो है 1 है 1:2:1। ये क्या है, मोनो हाइब्रिड का रेशियो है। देखो यही तो है ना, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर है इफ़ एग्जाम्पल में देखो, इफ़ टॉल टी टी इज़ क्रॉस इट विद डिवॉल्व स्मॉल टी टी, अगर कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेंगे तो हमें F2 जनरेशन आएगा। उस F2 जनरेशन में 3 जो है टॉल होगा, एक जो है शॉर्ट होगा। 3 जो है टॉल होगा, एक क्या होगा, शॉर्ट होगा, ये लिखा है ना। तो ये हमें आया भी है, यहाँ से 3 टॉल है एक शॉर्ट है। ठीक है, 3 टॉल है एक जो है शॉर्ट है। ठीक है, ओके। इसलिए रेशियो क्या हो गया, 3:1। 3:1 इज़ द मोनो हाइब्रिड रेशियो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जब भी रेशियो पूछते हैं तो हम इसको बोलते हैं 3:1 आते हैं, यानी 3 टॉल 1 शॉर्ट। ठीक है, साइड में देखो अच्छे से आपको नज़र आएगा। हियर यहाँ पर क्या है, द हाइट ऑफ द प्लांट इज़ कंसिडर्ड एट ए टाइम। यहाँ पर हमने क्या लिया, एक ही कैरेक्टर लिया, हाइट क्या है या लेंथ क्या है, HIGHT। या तो टॉल होते हैं या तो शॉर्ट होते हैं, एक कैरेक्टर को हमने लेकर किया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।